नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। वैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आपके आते ही कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी से क्या सवाल करना चाहते हैं? ये सवाल पूछना था मेरे को ना, बहुत दिन से मतलब 5 साल हो गए मेरे को, मतलब कब्ज रहती है पेट में। जी, क्या बताया आपने? और कब्ज रहती है इनको। अच्छा, और बीपी का प्रॉब्लम। बीपी कितना रहता है? सर मेरा बीपी तो अभी तो जांच नहीं करवाई हूँ। 130 रहता है, 40 रहता है। लो रहता है या हाई? नहीं, हाई रहता है। लो तो कभी नहीं हुआ है मेरा। ठीक, और कोई दिक्कत? दिक्कत वही पेट के प्रॉब्लम रहता है हमेशा मेरे को। ठीक है बहन जी, पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में अफारा तभी बनता है जब हमारा पेट साफ ना हो। पेट साफ के लिए मैं अक्सर कई चीज़ें बताता हूँ, आप उसको नोट कर लें। जब भी समय लगे 3 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में पकाकर ले लें, या खाने में अपनी मुनक्का का सेवन बढ़ाएं, पपीते का सेवन बढ़ाएं, अमरूद ज़्यादा लें, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच ले लिया करें। चोकर गेहूँ जब आप पिसवाते हो तो उसके आटे को ना छान करके थोड़ा मोटा आप पिसवाएं तो ज़्यादा अच्छा, उसकी रोटी बना करके सेवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ 1 चम्मच प्रवाही काढ़ चूर्ण रात्रि में 1 या 2 बार दिन में आप दूध या पानी के साथ सेवन करें, आपका पेट का कब्ज दूर होगा। सर दोबारा करिए, अपने कैमरे में देख के करना था आपको। जवाब देना। ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई। कोई नहीं, आदमी गलतियों का पुतला है, हमसे गलती हो गई। हाँ बस जवाब दे दो। डन। बहन जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है, और यदि पेट साफ नहीं होता तो अक्सर इस प्रकार की दिक्कत आती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से पेशेंट ऐसे देखे कि उनका जब पेट साफ होने लगा तो बीपी में भी उनको बहुत लाभ मिला। आप पेट साफ करने के लिए अपने खाने पीने की दिनचर्या थोड़ी सी चेंज करें। खाने में पपीता, अमरूद, इसबगोल की भूसी, चोकर युक्त आटा, इसकी रोटी, फाइबर युक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। अमरूद बहुत अच्छा रहेगा, पेट साफ करने के लिए अमरूद बहुत अच्छा है, इनको आप प्रयोग में लें। और साथ ही साथ 1 चम्मच रात्रि में प्रतिदिन प्रवाही काढ़ चूर्ण आप लें, निश्चित लाभ मिलेगा। यदि आपको लाभ नहीं मिलता तो आप दिन में 1 बार जब आपको अनुकूलता हो हफ्ते में 1 से लेकर 7 दिन तक कभी भी जब आपको अनुकूलता हो, जितनी बार हो सके तो आप 3 चम्मच त्रिफला पानी में खूब पका लें, पका करके छान लें, और छान कर 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको सेवन कर लें। आपकी कोष्ठ शुद्धि होगी, आंतें वाश होंगी। कभी कभी दूध में जलेबी डालकर, देसी घी की जलेबी हो तो उसको डाल के सेवन करें, या 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल भी उसको कहते हैं, दूध के साथ आप इसको ले लें तो धीरे 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 आपकी आंतों के फंक्शन एक्टिवेट होंगे, मल अपने आप पास आउट होगा और आपको पेट की समस्या से निदान मिलेगा। रही बात बीपी की, आप कुछ समय मुक्तावटी का सेवन करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपकी ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको परहेज अनिवार्य है। आप अपने भोजन में तले पदार्थ, मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा नमक इत्यादि जंक फूड, इससे आप बचें, खटाई से परहेज रखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सब समस्याएं निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। और आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज हम रिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बीमारी छोटी हो या बड़ी, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये बीमारी बहुत ही बुरी है और स्पेशली ये परेशान करती है बच्चों को। तो सबसे पहले यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, रिकेट्स है क्या? रिकेट यानी कि सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी बनती है, और बच्चों में सूखिया रोग यानी कि वो सूखने लगते हैं, उनकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर के विकृत होने लगती हैं, और कभी कभी गिरने पर टूटने का भी चांस बन जाते हैं। माँ के भ्रूण में कोई दिक्कत आ जाए, या उसको पोषण, खाने पीने का पोषक तत्व ना मिले,
तब इस प्रकार की दिक्कत बच्चों में ज़्यादा बनती है। पांडु वर्ण वह तन विषय, मल नीलो मुख लाल, कर्ण नासिका विदित ही, कुछ श्यामलता गाल, कर पद में कुछ कृष्णता, अथवा मुख हूँ श्याम, ग्रह रेवती इम करे, मत भक्षण लक्षिताम, दहा पाक जाके विषय, वहे फल का तन माही, शकुनी ग्रस्त ये लक्षण, सर्व अंग सकुचाई। इसमें सारे हमारे शरीर के अंग, हाथ पैर सूखने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, मुंह नीला पड़ने लगता है और हड्डियां बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस इत्यादि की भी कमी होती है, जो हम खाते पीते हैं आहार नली में उसका पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण दांत भी बहुत कमजोर होने लगते हैं। और इस प्रकार की दिक्कत में बच्चा चलने फिरने में बहुत ज़्यादा अपने आप को अक्षम महसूस करता है और उसका शरीर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को रिकेट्स है, भगवान ना करे कभी किसी बच्चे को ये बीमारी देखनी पड़े या झेलनी पड़े, अगर किसी बच्चे को रिकेट्स की प्रॉब्लम है तो खान पान में किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? उस बच्चे को खान पान में विटामिन डी युक्त और कैल्शियम युक्त आहार हमको ज़्यादा देना चाहिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है उगते हुए सूरज को देखना। पहले लोग उगते हुए सूरज को जल देते थे और जल सिर्फ एक माध्यम था, सूर्य देवता को हमारे किसी जल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक माध्यम बनाया था कि हम उगते हुए सूरज को जल दें तो उससे हमारे शरीर की विटामिन डी की आपूर्ति होने लगती है। साथ ही साथ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार का भी यही एक कारण है कि सूर्य के आगे यदि हम थोड़ी मेहनत करें तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है। और खाने में दूध है, दही है, पनीर है, मछली है या मछली का तेल है, ये सबसे अच्छा इसके स्रोत हैं। हमको खाने में जो आदमी जिस तरह का सात्विक खाता हो तो सात्विक ले, और यदि वो नॉन वेज खाता हो तो उसके लिए मछली बहुत अनुकूल है, उसको लेनी चाहिए। मैं तो वेज ही प्रेफर करता हूँ, और यदि कोई वेज है तो मछली ना ले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस प्रकार के भोजन से निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। विटामिन डी आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि धूप अक्सर नहीं निकलती, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर अधिकतर लोग विटामिन डी की पिल्स के ऊपर निर्भर हैं। और हमारे देश में विटामिन डी भगवान के आशीर्वाद से प्रचुर मात्रा में सूर्य देवता देते हैं, इसीलिए बहुत से फॉरेनर्स न्यूड समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं, जिससे कि विटामिन डी की एब्जॉर्बेंस उनके शरीर में बढ़े। और हम यदि सुबह के टाइम 10 से 15 मिनट सूर्य देवता के सामने बैठें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन हमें सोशल मीडिया के सवालों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो एक सवाल मैं आपसे मैं लेना चाहूँगी सोशल मीडिया से। संपत सुथार जी हैं और इनका सवाल है कि सर मुंह में भी हर्पीस रोग हो सकता है, और अगर हाँ तो इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है, वो ये जानना चाह रहे हैं। इन्होंने हर्पीस के बारे में नहीं लिखा कि हर्पीस जोस्टर है या हर्पीस ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने ये पूछा है क्या मुंह में हर्पीस हो सकता है। देखो, हर्पीस सिम्प्लेक्स HSV 1 और 2, IgG, IgM, जब ये जेनिटल पार्ट में होता है उसके बाद ब्लड में जाके मुंह के अंदर इसके दाने होने लगते हैं। और दूसरा हर्पीस जोस्टर है। हर्पीस जोस्टर को विसर्प भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं, नागिन भी कहते हैं। ये नस के अंदर चलता है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। और जिस नस में ये चलता है ऐसा लगता है कि जैसे सांप चल रहा हो, इसीलिए इसको विसर्प यानी कि हर्पीस कहते हैं। तो दोनों बीमारी में मैं 2-3 प्रयोग बताता हूँ, उनको करें। यदि आउटर पार्ट में है तो गोपी चंदन लेप करके हम उस पर लगाएं तो हमें शरीर में शांति मिलती है, क्योंकि हर्पीस जोस्टर में बहुत ज़्यादा जलन होती है। और हर्पीस कोई सा भी हो, उसमें रक्त विकार नाशक, आरोग्यवर्धनी और नीमघन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें तो दोनों प्रकार की हर्पीस में लाभ मिलता है। लेकिन इसमें लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई और जंक फूड बहुत नुकसान देता है, इनसे हमको बचना चाहिए। किसी को जेनिटल पार्ट में है तो अलग बात है, जैसे मुंह में बताई तो मुंह के अंदर तेल तो नहीं लगता, लेकिन हम ग्लिसरीन लगा सकते हैं, ग्लिसरीन लगाए तो लाभ मिलेगा।
ग्लिसरीन लगा के हमको राल चुआनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कई सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं आज की वीडियो में कौन है। आपको भी दिखाते हैं आपके कौन से पेशेंट हैं जो कैमरा के सामने आए। जी, मेरा नाम अतुल कुमार, ग्राम शिवपुरी, पोस्ट अफजलगढ़, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल पहले से मेरे हाथों पैरों में दर्द होने लगा। मेरे चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, उठने बैठने में दिक्कत आने लगी, और इधर उधर की लापरवाही, कोई दवाई ववाई नहीं करी मैंने। फिर मेरे मित्र बोले हरिद्वार आदर्श फार्मेसी के यहाँ से आप दवाई ले आओ। मैंने दवाई स्टार्ट करी और अब मुझे दवाई खाते हुए लगभग 8-10 महीने के लगभग हो गए हैं। अब मुझे इतना आराम है कि मैं चल फिर रहा हूँ अपने काम को, सब कुछ। बिजनौर से अतुल जी, इनको 3 साल पहले हाथ पैरों में दर्द शुरू हुआ, और वही परफेक्ट इंडियन की सोचते हैं कि थोड़ा सा दर्द है, किसी रीज़न से हो गया होगा, पेन किलर लिया और ख़त्म। इन्होंने उसका कोई इलाज नहीं कराया। धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती गई, इनको चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, बैठने में दिक्कत आने लगी। फिर जाके ये आपके पास पहुँचे। इनको क्या समस्या थी और आयुर्वेद ने इन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया? इनको अर्थराइटिस क्लिक करी थी, जिसके कारण इनके जॉइंट्स में हाथ के बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और अर्थराइटिस का एक मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है। मैंने इनको कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए प्रवाहिकार चूर्ण दिया, साथ में वृहत व चिंतामणि 1 ग्राम समीर पन्नग, 2 ग्राम एकांगवीर रस और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी मिलाकर 15 पुड़िया बनाकर प्रातःकाल दिन में 1 बार शहद के साथ सेवन करने के लिए दी। और साथ में शिलाजीत वटी, दशमूल घनवटी और रामफल वटी, ये हर प्रकार के वात रोग के लिए बहुत उत्तम दवाएं हैं। मैंने इनको अर्थराइटिस के लिए दवाई दी, तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार। और साथ में हम एक तेल बनाते हैं नारायणी तेल, उसकी मालिश करने के लिए इनको दिया। और इनको परहेज में दही, खटाई, अरहर, राजमा, छोले, अरबी इत्यादि का परहेज बताया, इन्होंने किया। और भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे इनको लाभ मिला। और आपने देखा इनको काफ़ी हद तक स्वस्थ और अपना मन प्रफुल्लित आपने महसूस भी किया होगा। अब ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये जानकारी जो हम हमारे एपिसोड्स में देते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं उनका भी आयुर्वेद पे विश्वास बन रहा है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर सकते हैं। सारी डिटेल्स ठीक आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर आप कोई औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से, तो हमारी ई-कॉमर्स साइट जिसकी डिटेल्स आपको दी गई हैं आपकी स्क्रीन पर, आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे और यहां पर 100% प्योर आपको मेडिसिन मिलेंगी, वो भी आयुर्वेदिक। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा।